जय हिंद। अगर मैं साफा पहन लूँ तो मैं जो है सरदार हूँ। अगर मैं डॉक्टर का ड्रेस पहन लेता हूँ तो समझ लो कि मैं डॉक्टर हूँ। अगर मैं आर्किटेक्चर के यहाँ जाएंगे, आर्किटेक्चर के चैम्बर में, तो वो अगर हम धारण करते हम जो है आर्किटेक्चर हूँ। तो ये सब चीज़ें जो दिमागों में लोगों के भर दिया गया है, तो ये बहुत बड़ा खतरा है। सुप्रीम कोर्ट भी हमारी जो है थोड़ा सा बौरा गई है, क्या बताया जाए। और वही वर्शिप एक्ट की बात करी जाए तो वर्शिप एक्ट जो है हमारे यहाँ 1947 में जब धर्म के आधार पे बंटवारा हुआ तो वो तो इस्लामिक देश बन गया और ये सेकुलर देश बना रह गया। यहाँ सनातन धर्म तो बना नहीं, और यही चैलेंजेस हैं मोदी जी के लिए, योगी जी के लिए। और वर्शिप एक्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट भी ये कह रही है, सरकार को भी जो है हमारे नोटिस दी है। आज जो सुनवाई के दरमियान जो बात हुई है, ये मामला तूल पकड़ रहा है देखते देखते। और सुप्रीम कोर्ट के हमारे जो जज हैं, वर्शिप एक्ट के लिए बाद सुनवाई होगी 8 हफ्ते बाद। और इसमें इस तरह के मामले जो भी चल रहे हैं, चाहे वो जनपुर वाला मामला हो, चाहे वह संभल वाला मामला हो, चाहे भारत में अगर मथुरा वाला केस हो और अजमेर वाला केस, ये राजस्थान वाली बात करी जाए, तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी ये 8 हफ्ते का सुनवाई के लिए बोला है कि 8 हफ्ते बाद, और 4 हफ्ते के लिए बोला है भारत सरकार को हलफनामा देने के लिए, अपना जवाब देने के लिए। इसमें 4 हफ्ते का समय दिया गया है। तो भारत में ही ऐसे महाघटिया कानून जो बने हुए हैं, हमने पहले ही बताया था कि 1950 के बाद और 1913 तक इतनी ज्यादा घटिया कानून बने हुए हैं, मकड़बाज जाल में आप फंसे रहेंगे, निकल नहीं पाएंगे, ना उससे उभर पाएंगे, और उसी में ये सब उलझा देंगे कानूनी। जब तक ये कानून जो हमारा 1860 में जो जुडिशियल रिफॉर्म जुडिशियल बना था, या 1861 में ये आईपीसी सीआरपीसी यानी कि पुलिस एक्ट बना था। आईपीसी सीआरपीसी 1860 में बना था, अब पुलिस एक्ट बना था। तो जब तक उसमें परिवर्तन नहीं होगा, ऐसे सब उलझाते रहेंगे। तो इसीलिए मैंने भारत सरकार से आग्रह निवेदन किया था कि जो भी 1950 के बाद और ये 2014 के पहले के जितने भी कानून हैं, पूर्णतः खत्म करने की जरूरत है। अन्यथा हमारी योगी जी भी परेशान रहेंगे, मोदी जी भी परेशान रहेंगे, अमित शाह जी भी परेशान रहेंगे। इसको देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। देश इस्लामिक देश बन जाएगा, इस्लामिक मुल्क बन जाएगा, और यहाँ के लोगों को धर्म की चिंता, देश की चिंता नहीं है। कुछ लोग धर्म की चिंता करके क्या करेंगे, कुछ लोग अगर चिंता धर्म की करेंगे तो चिता में समा जाएंगे। क्योंकि 1834 में मैकाले के पिताजी भी रहा करते थे शासनकाल में, लॉर्ड मैकाले। और लॉर्ड मैकाले उसके बाद आया 1934 के बाद। 1858 ईस्वी में उसने ऐसा बीज बो दिया कि जिस देश को बर्बाद करना है, वहां के नस्लों को बर्बाद करना है, तो मैकाले शिक्षा नीति। और देखा जाए तो सबके बच्चे हैं, सबके बच्चे हो रहे हैं, और वो लोग अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा भी रहे हैं। और वो शिक्षा प्रणाली अभी तक चेंज नहीं हुई है। मैकाले शिक्षा पॉलिसीज और मैकाले शिक्षा नीति वही है। और पहला था वो कलकत्ता में बनाया गया था, ये मैकाले शिक्षा नीति के तहत। तो ये जानबूझ करके ये बनाया गया था, और ये कहा गया था क्योंकि मुगलों का तो लोगों ने देख ही लिया था अत्याचार, चाहे औरंगजेब हो, चाहे वो अलाउद्दीन खिलजी की बात करी जाए, हुमायूं बाबर की बात करी जाए। तो उस समय हिंदुओं की जो भी चीजें थी तो वो सब देख लिए थे कि यहाँ के हिंदू कितने लालची होते हैं, और धर्म जाति और इन लोगों के ऊपर राज करना बड़ा आसान है। तो राज तो किए ही किए, और देश को बर्बाद भी किए। और वही अफगानिस्तान देखने को मिला, वही बांग्लादेश में आप देख रहे हैं। या जो देश के बंटवारा होने के बाद गृह युद्ध की स्थिति में आप लोग चल ही रहे हैं। गृह युद्ध वो सब छेड़ चुके हैं, आप लोग अभी मौन हैं, आप लोग अभी पैसा कमाने में लगे हैं, एमएलएम में लगे हुए हैं, व्यापार व्यवसाय में लगे हुए हैं। अगर हिंदुत्व की बात अगर संजय शर्मा किसी को बताता है, कहते बकवास की बात करता है। तो बकवास की बात करते करते अभी आज जो है संभल में जो हो रहा है या बांग्लादेश में हो रहा है, 5 साल बाद आपके यहाँ भारत में भी होने वाला है।
चाहे वह 1990 1991 में जो बात करी जाए जम्मू कश्मीर में हुआ, वह 9 राज्यों में हो चुका है भारत के। तो ये सब बंटवारे के बाद हुआ है और ये सचेत होने की बात है। और बाकी तू मैं नूरा किश्ती से काम नहीं चलेगा। जैसे कि अभी चाहे ये नवाब पठान हो, वारिस पठान हो, MIM का ये अधिवक्ता असरुद्दीन अवैसी का नुमाइंदा, तो नुमाइंदा ही बोला जा सकता है। और हमारी भाषा में अगर बात करी जाए तो इसको कुत्ता बोलते हैं, पालतू कुत्ता। तो ये सब जो है डीप स्टेट का हिस्सा है, इकोसिस्टम का हिस्सा है, देश को बर्बाद करने के लिए लगे हुए हैं। और वैसे ही हम तो बात करेंगे कि अखिलेश यादव, तो इसको इतना अकल नहीं है, ये पढ़ा लिखा है, इंजीनियर है, इंजीनियर के बाद जो है ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा लिखा हुआ है। और योगी जी को और मोदी जी को भी शिक्षा की बात और तमाम बातें ये करता है। ये हमेशा अनुराग भदौरिया को भेज दिया करता है, तो इसको अकल ही नहीं है कानून के बारे में। फर्जी जो है अश्विनी उपाध्याय जिसे आज जिरा करने लगा वर्सी वक्त को लेकर के। और ये लगातार ये मतलब जब उन्होंने कहा कि क्या तुम बाबर के औलाद हो, ये औरंगजेब के औलाद हो, चाहे किसके औलाद हो, तो उनसे उलझ गया, लगा उनसे भी तू मैं करने। बल्कि वो वकील भी नहीं है। अरे भाई, वहां पे सब वकीलों की बहस हो रही थी, लेकिन सब पा के हमारे सुप्रीमो ने भेज दिया जो है अनुराग, ये कटुआ जो हमेशा एक ही ड्रेस में जाता है, हरा ड्रेस में, तो उसको भेज दिया गया। तो उसका कहने का मतलब ये है कि बोलता तो चलो ठीक है, MOI समीकरण के लिए बोलता है। भाई बिहार की अगर बात करी जाए, बिहार में एक गांव है, वहां पर MOI समीकरण चल रहा था। 14% वाई थे और 4% जो है एम थे मुस्लिम। और वाई जो है कैसे जो है 14% पहुंच गए और 4% कैसे वाई वाले पहुंच गए, क्या रीजन है भाई? मतलब MOI मुस्लिम यादव, तो ये नस चूंकि फंडिंग आ रही है ना, MOI अखिलेश यादव को फंडिंग तो आ ही रही है, सबको पता है। मुलायम सिंह को आती थी, जैसे कार सेव के ऊपर गोलियां चलवाई गई हमारे यहाँ, ऐसे थोड़ी चलवाई गई, फंडिंग आ रही थी। ऐसे थोड़ी कोई नेता बड़ा बन जाता है सत्ता में आने के बाद अपने लोगों के लिए किया, ये जाहिर सी बात है, किया होगा अपने लोगों के लिए। लेकिन मैंने तो निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करी है, सेवाएं करी है अपने जीवन काल में। मेरी छोटी सी उम्र है, अखिलेश से भी छोटा हूं, लेकिन ये सब कहां जा रहे हैं? देश में इतनी तेजी से घुसपैठ हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है। MOI तो मान चलो धर्मांतरण कर रहे हैं, और ये जो कन्वर्टेड मुसलमान हैं, जो हिंदू से कन्वर्ट किए हैं, भी जौनपुर में आप लोगों ने देखा ये सब चीज़ें चल रही है, घटनाएं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, चाहे देखो बोलने की आज़ादी हमको भी है। अगर हमारे पास आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 26 है, तो आर्टिकल 26 धर्म की आज़ादी देता है, धर्मांतरण की नहीं। आई बात समझ में? इतनी तेजी धर्मांतरण क्यों होता चला जा रहा है? और सुप्रीम कोर्ट के जितने भी वो हैं पुराने, सब तो जैसे मान चलो कि शासन या प्रशासन या न्यायपालिका, नए लोग अभी तो 2014 में आए हैं ना, राष्ट्र सेवक जनसेवक 2017 में आए हैं ना, लेकिन वो सब वही हैं। तो वो कानून जो है ये, इसको फाड़ना पड़ेगा, ये जो है ना संविधान कॉपी। और हम तो ये बारंबार कहते हैं कि जो ये घुसपैठिए आ रहे हैं, इनका जो है जो बन रहा है आधार कार्ड लगातार, ये मुसलमान हैं, ये कमरे में जैसे दिल्ली के सांसद या जो दिल्ली के नेता हैं हमारे, उन्होंने भेजा है, या और जगह का जो है पेपर हमारे पास दिखा रहा हूँ, तो कितनी तेजी से वोटर लिस्ट परिवर्तित हो रहा है, बड़ा तेजी से परिवर्तित हो रहा है। और आप लोग अभी 5 साल पहले का अपना उठा लीजिएगा वोटर लिस्ट, और अब का उठा लीजिएगा कि हिंदू घट रहे हैं, मुसलमान बढ़ रहे हैं, और रोहिंग्या 6 करोड़ आगे हैं, तो इनका इलाज कैसे होगा? तो ये महाघटिया कानून जब तक खत्म नहीं होगा तब तक इलाज नहीं होगा। मैं बारंबार अपने यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बोला करता हूँ, और बारंबार अपने यहाँ जितने भी नीति आयोग है या जितने भी हमारे यहाँ सुझाव के सिस्टम हैं, और हर तरीके से बताया जाता है कि इसमें जब तक परिवर्तन नहीं होगा, सहन करते रहिए। देर से मिला न्याय अन्याय के बराबर है।
पता चला कि जब तक इंतजार कर रहे हैं, इंतजार करते 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 इनका रिप्रोडक्शन हो रहा है, मशीनरी चल रही है, दिनों रात रिप्रोडक्शन हो रहा है। और आंकड़ा आप लोग बताते हैं कि 10,000 रोज जो है धर्म परिवर्तन हो रहा है। 10,000 नहीं हो रहा है डेली पूरे भारत में। ये जो परिवर्तन हो रहा है धर्म परिवर्तन 20 से 25,000 लगातार हो रहा है। रिप्रोडक्शन हिंदुओं से ज्यादा मुसलमानों की हो रही है। सरकार भी थोड़ा सचेत हो। ये हमारे यहाँ परमाणु बम जो रखे गए हैं डराने के लिए रखे गए हैं। राफेल बनाया मतलब रखा गया है तो वो डराने के लिए मंगवाया गया है विदेश से। और वैसे ही ब्रह्मोस्त्र है या तमामों मिसाइल्स हैं, तमामों हथियार हैं, और आजकल तो हथियार हम लोग निर्यात भी कर रहे हैं। तो इससे काम नहीं चलेगा। हम लोग नया संसद भवन भी बना लिए, अभी विंटर सेशन चल रहा है, तो उसमें हमारे 788 सांसद जो हैं अपने जो भी जिनके पास अपना मैनिफेस्टो है, बीजेपी का मैनिफेस्टो होता है, यूसीसी किसी के मैनिफेस्टो में नहीं है। देश के गद्दारों जो भी नेता हैं हमारे विपक्षीगण, यूसीसी किसी के मैनिफेस्टो में नहीं है, ना ही एनआरसी किसी के मैनिफेस्टो में है, भाजपा के मैनिफेस्टो में है। और ऐसे बात करी जाए घुसपैठियों का मैनिफेस्टो और ये सब तमामों चीजें हैं, तो एनआरसी रोहिंग्या घुसपैठियों का जो भी दिल्ली वाला जो अभी देख ही रहे, और इससे ज्यादा वफा बोर्ड वाला भी आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा मुसलमान पीड़ित हैं, उन लोगों को ऊपर दर्द है। तो कहने का मतलब इसको समाप्त करने की जरूरत है और भारत सरकार इसको संज्ञान में ले। जितने भी महापाप हैं ये तमामों बातें चर्चा में हो चुकी हैं, तो ये वारिस पठान को और चाहे ये तमामों बगदादी या औरंगजेब की औलादों को ये मौका न दिया जाए। उन लोगों का देश दे दिया गया था। 1905 ईस्वी में बांग्लादेश को अलग करने की बात कही गई थी। 19 जो अत्याचार कर रहा है, संभल वाली ये सब चीजें चल रही हैं, तो इसको सब खत्म करो यारो। मेरे जितने भी हमारे गुरुजन हैं पॉलिटिक्स में, तो पॉलिटिक्स रियल में करना है, पॉजिटिव करिए, नेगेटिव मत करिए और इसको खत्म करिए। अभी नहीं तो कभी नहीं, देर से मिला न्याय अन्याय है। तू मैं से काम नहीं चलेगा, नूरा कुश्ती से काम नहीं चलेगा, बहुत हो चुका। अन्यथा सनातनियों का जो हमारे यहाँ आप लोग कहते हैं 80% 80% नहीं है, 78% बचे हुए हैं। 100 में से 22% इन लोगों की आबादी है, और वो भी 78% में से जैन हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं और हिंदू हैं। और उसमें भी आप लोगों ने जातियों में बांट दिया है और जातिगत राजनीति करते हैं। और जातिगत राजनीति में भी इन्हीं लोगों का वोट बैंक आप लोग तक पहुंचता है। चाहे वह एससी, भाई हमारे यहाँ ये सब चीजें ना एससी था, ना एसटी था, ना ही जो है ओबीसी था, ना ही क्षत्रिय था, ना ब्राह्मण था। हम लोग के वर्ण व्यवस्था चलती थी पहले। सनातन धर्म ये आदिकाल से है, अनंत है। तो फूट डालो राज करो, तो ये मुगलों ने भी अपनाया और अंग्रेजों ने भी अपनाया है। तब ये हम लोग 78% बचे हैं। तो अभी हम लोग 78%, 80% तो पॉलिटिशियन कहते हैं, 78% बचे हैं। तो अब कम से कम लोग एक हो जाएं, एक हो जाएं, एक हो जाएं, नहीं तो एक तो तोड़ देंगे हम। तो वो एक एक करके तोड़ रहे हैं और सब नेता अपना विदेशों में बंगलो बना रखे हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे लंदन में हो, चाहे वो भाग जाएंगे। पीड़ित हम लोग होंगे, परेशान हम लोग होंगे। और बांग्लादेश में जैसे बहन बेटियों के साथ दुराचार, अत्याचार, रेप, बलात्कार हो रहे हैं, हम लोगों के सामने हम लोग खुद देख रहे हैं कितना क्रूर हरकतें हो रही हैं। और अगर हम ये सब बातें बोल रहे हैं तो ये यूट्यूबर भी जो है इसको वायलेंस का नाम दे देंगे। और यही सब हो रहा है। उन लोगों का वीडियो ज्यादा, अल्लाह अकबर वालों को ज्यादा वायरल होता है, सब वो करते चले जा रहे हैं, वही प्रचार भी हो रहा है। तो हम जो बातें आप लोग बताते हैं, वर्शिप एक्ट हो गया, चाहे इम्यूनिटी कमीशन हो गया, चाहे आपका 1995 में जो आपका वफक वोट हो गया, चाहे 2004 में हो गया, चाहे 2010 में FCRA कानून हो गया, या चाहे 2012 में विशेष शिक्षा विशेष स्कूल हो गया। अरे समान शिक्षा समान स्कूल होना चाहिए भाई। संविधान 1947 की बात करते हैं, संविधान की शपथ लेने की। संविधान का हमेशा वर्शिप एक्ट को लेकर के जो है ये सब बातें करते हैं। जिहादी जितने भी हैं या देश के गद्दार जितने भी नेता हैं, या चाहे देश के जितने भी विदेश से शिक्षा लेकर के आए हैं या समझा रहे हैं, क्योंकि ये इकोसिस्टम डीप स्टेट का हिस्सा है। जिस देश को बर्बाद करना, चाहे यूक्रेन को बर्बाद करना था, तो ये सब चीजें हुई। तो 1947 में बात करी जाए तो क्या हुआ था 1947 में, जो चीजें हुई है यहाँ पर, तो इस्लामिक कंट्री तो उधर बन गया, इधर सेकुलर रह गया। तो वर्शिप एक्ट, क्योंकि जो स्थान ऐसा स्थिति वैसी बनी रहनी चाहिए। और राम मंदिर के लिए 1991 में जो बना था कानून कि पूजा स्थल कानून, वर्शिप एक्ट का मतलब पूजा स्थल कानून, और उपासना का जो है केंद्र, और कोई पूजा स्थल कानून, प्रेयर
आप वो तो बना नहीं था प्रेयर ऑफ एक्ट, तो प्रेयर का जगह जैसे मान लो कहीं पे भी ये सब रोड पे खड़े हो जाते हैं, चक रोड पे, चाहे एयरपोर्ट पे, रेलवे स्टेशन पे, कहीं पे प्रेयर करने लगते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कन्वर्टेड मुसलमान, हिंदू से मुसलमान जो बने हुए हैं, और कोई यहाँ पे मुसलमान था ही नहीं अखंड भारत में, चाहे जो 57 इस्लामिक देश बना चुके हैं। तो ये देश के लिए खतरा है। और जागो हिंदुओं जागो, सरकार के भरोसे मत रहो। अगर आप लोग जगेंगे तो यहाँ के नेता आपको पकड़ेंगे। अभी तो देख रहे हैं कि हिंदू घटते चले जा रहे हैं, इस्लामिक बढ़ते चले जा रहे हैं, तो अखिलेश यादव भी जो है उसमें आ रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए। बाकी ये सब तो मुगलिया औलाद ही हैं, चाहे कांग्रेसी पप्पू हो, चाहे और भी जितने भी वो हैं। तो आप लोग जगेंगे, सरकार खुद ही देखेगी कि एकता है, तो सब आपकी बात करने लगेंगे, चाहे वो कांग्रेस वाले हों, चाहे डीएमके, चाहे नीतीश, तो अपने चलो ठीक है, चाहे लालू, हर एक चीज हम लोग सोते हुए हैं, जानते हैं कि वोट मिल जाएगा इन लोगों को फोड़ना आसान है, फूट डालो राज करो, डिवाइड एंड रूल, तो इन लोगों को, लेकिन उन लोगों का वोट एक तरफा पड़ता है। तो इसीलिए हमने बारंबार समझाया है कि सभी लोग एकत्रित हो जाएं। तो ये राजनीतिक पार्टियां, भैया हम लोग सरकार बनाते हैं ना, सरकार हमसे है, हम सरकार से नहीं है। बट ये है वो जब तक हिंदू बहुसंख्यक है तभी तक ये संविधान है। जिस दिन हिंदू अल्पसंख्यक होगा, जैसे बांग्लादेश में, तो शरीयत का रूप ले लेगा। अभी संविधान तो आप देख ही रहे हैं, 9 राज्यों में घट ही चुके हैं। संभल में, यूपी में देख रहा हूं ना, 25 करोड़ जनसंख्या यूपी की है, 25 करोड़ बांग्लादेश सॉरी पाकिस्तान की भी है। वहां हिंदुओं की क्या हालत है? तो जागो ना, समझो ना। तुम लोग अपने कामों में लगे रहोगे, लोगों का केवल वीडियो वायरल करोगे, इधर से उधर मैसेजेस भेजोगे, ट्विटर पे जो है ट्वीट करोगे, व्हाट्सएप पे जो है भेजोगे, वगैरह वगैरह। लेकिन कोर्ट में जो सुनवाई होती है ना, तर्क के आधार पे होती है। कोर्ट में आपका ये व्हाट्सएप का वीडियो नहीं दिखाया जाता जो आप जागो 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 ये सब करते हो। तो यूनिटी रहेगी, अगर जो आप बोलोगे तो सरकार सुनेगी, तो ही जो हमारे 788 सांसद हैं उसको फॉलो करेंगे, यूनिटी रहेगी। हमारे सारे जैन, सिख, बौद्ध हिंदुओं में, सनातन धर्मियों में, सनातनी हिंदुओं शेरों में, तो फिर साफा भी काम आएगा, ठीक है, तलवार त्रिशूल भी काम आएगा। वरना जो है बटेंगे तो कटेंगे, हमारे योगी जी ने कहा है, तो कटोगे, सभी कटो, जैसे बांग्लादेश में कट रहे हैं। तो ध्यान रखो इन सब चीजों को जो बोला जा रहा है, अपने माइंड में फिक्स कर लो। अब जंगे ऐलान इस्लामिक शब्द है, बाकी तो ये तो कहा जाता है कि गृह युद्ध छिड़ चुकी है। जैसे अपने यहां होता है कि कोई भी कुछ भी करता है, अगर सनातन धर्म के लिए करता है तो वो वीरगति के लिए प्राप्त होता है। एक इस्लामिक, जैसे मान के चलो कि संभल वाली जो घटना हुई थी, जो पुलिस के ऊपर हमला किया गया था, और पुलिस ने जवाब में, हिंदू मुस्लिम सामने नहीं आए थे, और जो हमारे सीओ साहब थे तो ये भी बोले थे कि हम लोगों के भी परिवार हैं, बच्चे हैं, हम लोग मरने के लिए थोड़ी पैदा हुए हैं। तो वो तो जिहादी हैं, अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, तो जाहिलों के हाथ हम लोग पढ़े लिखे इंसान मर जाएंगे। तो यार अब तो सीख लो, एक प्रशासनिक अधिकारी ऐसा बोल रहा है, अब ये हमले हो रहे हैं, तो हम लोगों को भी अब सतर्क और सजग होना पड़ेगा, और वार का प्रतिकार करना पड़ेगा, नहीं तो हिंदू विहीन हो जाएंगे। और हम तो लड़ ही रहे हैं, आप आओ या ना आओ, मैं तो पूरा जो है सर पे कफन बांध लिया हूं, और मैं सब कुछ करके दिखाऊंगा। रही बात है कि हमारे जितने भी राष्ट्रवादी सैनिक हैं, हम लोग साथ में हैं। बस आप लोगों की जो है वो है कि बटो नहीं, बटोगे तो कटोगे। वैसे भी हिंदू घट रहा है, जहां जहां घट रहा है वहां वहां कट रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम।